अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को देखा। आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो हमने शुरू किया हुआ है, उसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली हैं। एक एडिटिव प्रॉपर्टीज़, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। हमारी नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। और ऑर्डर प्रॉपर्टीज है जो 5 नंबर पर है। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को देखेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। और सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट एनी एलिमेंट यानी कि रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हमेशा इक्वल होगा इटसेल्फ यानी अपने आप के। ठीक है, लेट्स सपोज एक ए रियल नंबर है, ठीक है, जो बिलोंग्स का ए एक रियल नंबर है और ए हमेशा इक्वल होगा ए के, यानी कि अपने आप के ही इक्वल होगा। ठीक है, लेट्स सपोज ए इक्वल 5 है तो 5 इटसेल्फ अपने आप के ही इक्वल होगा। ठीक है, 5 इक्वल 5, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक एलिमेंट यानी एक रियल नंबर, इसको रियल नंबर कह देते हैं, एक रियल नंबर इक्वल होगा दूसरे के। ठीक है, अगर एक रियल नंबर इक्वल है दूसरे रियल नंबर के, तो फिर जो दूसरा जो रियल नंबर है वो इक्वल होगा पहले के। यानी कि अगर एक रियल नंबर इक्वल है बी के, तो फिर बी भी इक्वल होगा ए के। ठीक है, यानी यानी ए बी जो है हमारे एक रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब, तो फिर इसका मतलब ये भी है कि बी ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है। यानी कि यानी कि अगर एक रियल नंबर इक्वल है किसी दूसरे रियल नंबर के, तो दूसरा रियल नंबर है वो हमेशा इक्वल होगा पहले रियल नंबर के। ठीक है, तो लेट्स सपोज ए इक्वल है 7। ठीक है, और हमने भी देखा कि अगर ए इक्वल बी है, ठीक है, यानी बी भी फिर क्या होगा, सेम होगा, बी भी इक्वल होगा 7 के। ठीक है, अगर ए 7 है तो बी भी क्या है, 7 है। ठीक है, अगर ए इक्वल बी है यानी 7 इक्वल 7 है, तो फिर क्या होगा, बी इक्वल ए होगा, यानी देन 7 इक्वल 7 यानी बी इक्वल ए। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक रियल नंबर, ठीक है, एलिमेंट यानी रियल नंबर, अगर एक रियल नंबर इक्वल है किसी दूसरे रियल नंबर के, ठीक है, यानी ए इक्वल है बी के, ठीक है, एंड फिर क्या, एंड बी इक्वल है किसी तीसरे के, लेट्स सपोज थर्ड में कहते हो सी। ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है सेकंड के और सेकंड एलिमेंट है इक्वल है थर्ड के, तो फिर इस इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट भी यानी ए, फर्स्ट को मैं कह रहा हूँ ए, ठीक है, और फर्स्ट भी इक्वल, फिर इसका मतलब फर्स्ट सी के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी सी ए सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो इसका मतलब है कि ए सी के भी इक्वल होगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ए 4 है, ठीक है, और ए किसके इक्वल है, बी के, यानी 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 बी भी क्या हो गया हमारे पास 4, तो ए इक्वल 4 ठीक है, तो फिर उसके बाद इक्वल, यानी कि बी अगर इक्वल है सी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी हम किसको बोल रहे हैं, 4 को, और 4 इक्वल अगर सी के है तो सी की वैल्यू भी क्या होगी, 4 होगी, तो सी इक्वल 4। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर ए इक्वल सी भी होगा। ठीक है, ए क्या था, 4, और बी क्या है, 4। ठीक है, यानी फिर इसका मतलब होगा ए बी सी की वैल्यू बराबर होंगी। अगर ए इक्वल बी है और बी इक्वल सी है, तो इसका मतलब है कि ए सी के भी बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी।
तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर दो रियल नंबर्स इक्वल हैं, एडिंग द सेम एलिमेंट टू बोथ साइड मेंटेन्स इक्वलिटी, यानी कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहे रियल नंबर को, ठीक है। इफ अगर ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगर ए प्लस सी करें और बी प्लस सी करें तब भी वो बराबर आएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए हमारे पास 2 है और मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल बी है। अगर ए इक्वल बी है तो फिर बी की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद लेट्स से मैं सी गया तो 5, ठीक है। फिर अगर ए इक्वल बी है यानी कि 2 इक्वल 2 है, ठीक है, देन ए प्लस सी करें और इक्वल बी प्लस सी आना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम क्या कहते हैं, ए क्या था, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू बी क्या है, 2 प्लस 5 और ये 7 इक्वल 7, यानी ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है अगर ए इक्वल बी है, यानी ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर ए प्लस सी भी इक्वल होगा बी प्लस सी की, चाहे सी की वैल्यू कोई भी हो जाए, ठीक है। सी की वैल्यू कोई भी हो, ठीक है। तो ए और बी आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। और फिर सी की वैल्यू कोई भी हो तो ए, अगर ए इक्वल बी है तो फिर ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के, ठीक है। यानी जो ऐड करेंगे तो वो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है जी। ये अगली है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम एडिटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ इसमें क्या फर्क है कि मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इक्वालिटी के अंदर, कि अगर ए इक्वल बी है, देन ए मल्टीप्लाई सी इक्वल बी मल्टीप्लाई सी होगा, ठीक है। लेट से मैं कहता हूँ ए इक्वल 6 है, तो फिर अगर हम ए इक्वल बी कह रहे हैं तो इसका मतलब है बी भी क्या है, 6 है। तो फिर मैं लेट से मैं सी कह देता हूँ 2, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि देन ए मल्टीप्लाई बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी के, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। ए क्या है, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 12 और ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी के बराबर है तो फिर ए और सी का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी के, ठीक है। आई होप आपको ये भी 3 क्लियर हो गई होंगी प्रॉपर्टी। अब दो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि लेट्स से कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है हमारे पास रियल नंबर को। तो अगर ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो देन ए इक्वल बी होगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको कैंसिल करने की कोशिश करूं, मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ कैंसिलेशन कहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है कि ए प्लस सी अगर इक्वल है बी प्लस सी के, तो देन फिर ए इक्वल बी हो जाएगा, ठीक है। यानी फिर ए इक्वल ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या कहती है कि अगर ए सी इक्वल है बी सी के, यानी ए मल्टीप्लाई सी इक्वल है बी सी के, तो फिर अगर इसको सोल्व करूं, यानी इसको कैंसिल किस तरह करेंगे, ए इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये सी इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सी ये सी से कैंसिल हो जाएगा, तो देन फिर ए इक्वल बी आंसर आ जाएगा हमारा। तो यानी इसका मतलब ये होगा कि ए सी, अगर ए मल्टीप्लाई सी इक्वल है बी मल्टीप्लाई सी के, तो अगर हम सी को कैंसिल कर दें, मतलब सी को कट कर दें, तो फिर वो ए
बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये कहती है कि अगर ए प्लस सी करें और इक्वल करें बी प्लस सी के, तो अगर सी और सी को कैंसिल कर दें, यानी सी को राइट साइड पे लेके जाके माइनस करा दें, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो वो आपका क्या आ जाएगा, ए इक्वल बी आ जाएगा। ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।